व्यर्थार्थिस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो दूतं पानं श्रियसूना यत्राधर्मश्चतुर्विधः। सो परीक्षित महाराज जब देखते हैं कि वो बैल एक पैर पे खड़ा है, 3 पैर है ही नहीं उसके, और उसके साथ ही एक गाय भी खड़ी है जो रो रही है। और महाराज परीक्षित जो बहुत शक्तिशाली हैं, अपनी तलवार निकालते हैं और उस व्यक्ति को मारने जाते हैं, जो पहले तो राजा के कपड़े में होता है, फिर अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है, वो राजा के कपड़े छोड़ देता है, मैं राजा नहीं हूँ। तो उस कली को, वो कलियुग होता है, वो व्यक्ति जो होता है, वो इस 4,28,000 साल का कलियुग होता है। और श्री कृष्ण के भगवत धाम जाने के बाद से वो शुरू हुआ। यानी अभी 5,000 साल हो गए, 5,000, 250 या 300 ऐसे कुछ साल हो गए। तो अब उसका टाइम चल रहा है। तो जब उसको देश ने देखा कि राजा तो मुझे मारने आ रहे हैं, तो वो उनकी शरण में चला गया कि मैं त्राहिमाम, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे ना मारो, अब आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा, शरण में। और ये राजा हैं, ये तो बड़े महान राजा हैं, शास्त्रों का पालन करते हैं, ब्राह्मणों की, बच्चों की, बड़े परफेक्ट ये लोग। तो शरण में आए हुए को नहीं मारते, चाहे वो कितना ही पापी हो। कि वो शरण में नहीं आएगा, नहीं मानेगा, तो उसको मारते हैं, है ना? ऐसे ये सब पहले के राजा हुए हैं। तो अब ये कलयुग जो व्यक्ति है, अगर इसको अलाउ किया जाए कि ठीक है तुम भी रह लो, तो अब वो रहेगा तो लालच बढ़ेगी, धोखाधड़ी बढ़ेगी, चोरी बढ़ेगी, सदाचार कम होगा, धोखा, लड़ाई, झगड़े, दिखावा, ये सब बढ़ेगा, क्योंकि ये कलयुग के नेचुरल क्वालिटीज़ हैं। ऐसे तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, कलयुग के कारण बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो हम डिस्कस करेंगे। तो राजा कहता है कि देखो तुम जहाँ भी रहोगे वहाँ तो सब चीज़ें गड़बड़ हो जाएँगी। तो इसलिए जहाँ-जहाँ पे यज्ञ हो रहे हैं, जहाँ-जहाँ पे शिक्षा हो रही है, जहाँ-जहाँ पे सज्जन लोग रहते हैं, अपने दिव्य कर्मों को कर रहे हैं, भक्तिमय चीज़ें करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, देखो तुम वहाँ नहीं रह सकते। तुम शरण में तो आ गए हो, जहाँ-जहाँ पे लोग देवताओं का पूजन कर रहे हैं, जहाँ-जहाँ पे भी भगवान की आराधना हो रही है, तो वहाँ नहीं रह सकते। तो वो तो डर ही रहा था। कली फिर कहता है कि ठीक है, मेरा समय शुरू हो गया है, मुझे तो रहना ही है पृथ्वी पे इतने साल तक, लेकिन आप मुझे जहाँ कहोगे मैं वहीं रहूँगा। उसके अलावा मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ठीक है? ये कलियुग कहता है कि जहाँ आप कहोगे मेरे में कोई जगह तो दो, आप राजा हो इस समय, मेरे लिए कोई स्थान आप निर्धारित कर दीजिए। तो परीक्षित महाराज ये श्लोक बोलते हैं। अच्युत गोस्वामी कहते हैं, अभ्यर्तास्थ तदा तस्मै, इस प्रकार जब वो बहुत प्रार्थना करता है, तस्मै उनसे, परीक्षित से, स्थानानि कलये ददो, यानी कलियुग को रहने के कुछ स्थान दिए। बोला ठीक है, जहाँ दूतम है, जहाँ जुआ है, जहाँ जुआ है, वहाँ तुम रहो। जो लोग जुआ खेलते हैं तुम उनके अंदर रहो, जहाँ पे जुआ खेला जाता है तुम उस जगह पे रहो, जहाँ पे जुए से संबंधित चीजें गलत तरीके से, धोखाधड़ी से, जुआ क्या है? धोखा ही तो है। धोखे से पैसा कमा लेते हैं जुआरी, और जो भोले भाले जो जुआ खेलने जाते हैं लुट जाते हैं। पानम, पानम का अर्थ होता है जहाँ पे पिया जाता है। क्या पानी चरणामृत नहीं, जहाँ पे शराब पी जाती है, जहाँ पे सिगरेट पी जाती है, जहाँ पे गलत चीजें पी जाती हैं।
सूक्ष्म कुछ समय के उन्माद के लिए, कुछ समय के टिटिलेशन, सेंस एन्जॉयमेंट के लिए। पीना तो, शराब पीना तो ठीक नहीं है, सबके पास अपने आर्गुमेंट हैं। सबके पा एक बार एक डॉक्टर एक्सप्लेन कर रहा था, शराबियों को बुला के, देखो एक एक लिक्विड डालता है और कहता है देखो ये जो लिक्विड है, ये वाले जो लिक्विड होते हैं, ये तुम्हारे, ये शराब जैसा ही शराब है, शराब। और ये देखो एक जीव उसमें कीड़ा डालता है, तो जैसे ही डालता है वो तुरंत मर जाता है। देखो ये शराब तुम्हारे पेट में जाएगी तो देखो कितना बुरा असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, क्या समझे? तो एक शराबी कहता है कि हमारे पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे शराब पीने से, तो अच्छा हमारा पेट बिल्कुल ठीक रहेगा। मतलब वो इस चीज को नहीं समझ रहा कि जब कीड़े भी मर ही रहे हैं तो उसको शराब उसके बॉडी को कितना हानि पहुंच, लेकिन वो देखने का नजरिया होता है। तो जब हम लोग कुछ कुछ चीजों से अट्रैक्टेड हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं, उस चीज की हमें आदत हो जाती है, तो वो हमको इन्फ्लुएंस करती हैं चीजें। जैसे कोई व्यक्ति है, उसका कोई दोस्त है, ठीक है, और वो दोस्त से इतना इन्फ्लुएंस होता है कि उसको दोस्त की गलतियां भी नहीं दिखती। कुछ लोग स्त्री से इतना आकर्षित होते हैं कि वो स्त्री की गलतियां उसको दिखती नहीं है, उसको अपनी गलतियां नहीं दिखती। ये इफेक्ट होता है। अच्छा, तीसरी जगह उसको जो दी जाती है, जहां पे अवैध संबंध होता है, जहां स्त्रिया, जहां पे स्त्री संग होता है। तो स्त्री संग संतान उत्पत्ति के लिए किया जाता है। घर में जो स्त्री संग किया जाता है वो संतान उत्पत्ति के लिए किया जाता है। स्त्री को नॉर्मल घरों में भोगने के लिए नहीं उसका क्रिया है। संतान हो गया, उसके बाद तप तप रूप में रहना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए और साधना करनी चाहिए, और धीरे धीरे इस विकार को जो होता है इसे जीत लेना चाहिए, क्योंकि हमें शरीर के से ऊपर आना है। परीक्षा है सबकी, सबकी परीक्षा, साधु की भी है, गृहस्थों की भी है। और चौथी जगह, और यह तो स्पेसिफिकली बोला गया कि जहाँ पे जहाँ जो लोग इन चीजों में लगते हैं, स्त्री अवैध संबंध में लगते हैं, तो वहां पे कल ही तुम रह लो। और चौथा स्थान उसको दिया जाता है जहां पे हिंसा हो रही है, जहां पे पशु हत्या हो रही है, मांस खाया जा रहा है। तो ये चार स्थान पे जहां पे कलयुग रहेगा, वहां पर कलयुग रहेगा। तो शास्त्र क्या करता है, हम लोगों को ना दो रास्ते बताता है भगवान तक पहुंचने के। एक कहता है निवृत्ति मार्ग, एक मार्ग है जो छोड़ दो आप सांसारिक सुख छोड़ दो। जैसे हम लोगों ने एक तरीके से निवृत्ति मार्ग को अपनाया है, कहने को निवृत्ति मार्ग है। तो इसमें क्या है, स्त्रियों से दूर रहना है, सभी स्त्रियों को माता रूप से देखना है। इसमें हमें धन के पीछे नहीं भागना है, इसमें हमें मान सम्मान के पीछे नहीं भागना है, इसमें हमें अपनी प्रॉपर्टी इसके पीछे नहीं भागना है। मतलब कोई भी जो सांसारिक इंद्रिया सुख है, इसको निवृत्ति मार्ग कहते हैं, ये साधु लोग इसको अपनाते हैं। और एक मार्ग है भगवत प्राप्ति का ही, वो प्रवृत्ति मार्ग है, कि ठीक है, आप घर में रहिए, आप स्त्री के साथ रहिए, आप संतान के साथ रहिए, माता पिता के साथ रहिए, लेकिन आप उसमें नियमों के साथ रहेंगे। प्रवृत्ति, आप भोगों में लगिए, लेकिन एक दायरे में रह के लगिए। और एक निवृत्ति, जो आप पूरी तरीके से, तो जो प्रवृत्ति मार्ग में लगे हुए हैं, जो बेसिकली गृहस्थ लोग लगे हुए हैं, वो धीरे धीरे प्रगति करते हैं। क्योंकि चेतना तो नीचे है ना, चेतना तो शराब की तरफ चली जाती है, चेतना तो भोगों की तरफ चली जाती है। पर वो धीरे धीरे भक्ति करते हुए ऊपर उठना शुरू करते हैं।
लेकिन जो लोग इन इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, वो लोग अधर्मी हैं। सो काफ़ी नियम शास्त्रों ने हमें दे के रखे हैं, जिससे हम धीरे-धीरे लोअर नेचर से हायर नेचर की तरफ जाएँगे। जैसे एकादशी रखते हैं, एकादशी व्रत है, महीने में 2 बार व्रत रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ भोजन से व्रत रखना है, उस दिन कमाना भी नहीं है। उस दिन मटेरियल एक्टिविटी में किसी भी कमाने-वमाने में मत लगो, उस दिन छुट्टी ले लो अच्छे से, भजन में लगो। इस तरह से रहा जाता है, नहीं तो कली का इफ़ेक्ट होगा। तो 4 जगह कली को दी गई रहने के लिए, 4 जगह पे कली रहेगा। और यहाँ पे क्या-क्या दिखाई देगा? बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, जहाँ पे भी कली रहेगा। मेनली कली का जो मोटा-मोटा अर्थ होता है, वो होता है कलह, झगड़ा, कलह का युग। छोटी-छोटी बात पे झगड़ा होगा और कलयुग का मेन मतलब होता है जहाँ स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस नहीं की जाएगी। वहाँ भगवान की भक्ति, वहाँ धर्म का पालन नहीं होगा। ये इसका मोटा-मोटा अर्थ है। तो कौन-कौन सी चीज़ें इसमें होंगी? इसमें बहुत सारे चीज़ें गिनाई गई हैं। जैसे अगर मैं आपको गिनाऊँ कि कलयुग में जहाँ पे भी कलयुग का प्रभाव होगा, वहाँ पे बिना सोचे-समझे पेड़ों को काट दिया जाएगा। जहाँ कलयुग का प्रभाव होगा, वहाँ खाने में भेदभाव नहीं होगा, सब कुछ खा लेंगे लोग। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कि सिर्फ़ वेजिटेरियन खाना है या सिर्फ़ ये चीज़ें नहीं, कोई नहीं, सब खाते हैं, सब खा लेंगे। कलयुग में बाहर से दिखने वाले साधु, साधु बाहर से दिख रहे हैं, लेकिन वो भी धन कमाने की क्रियाओं को पीछे-पीछे करेंगे। यहाँ से धन आ जाए, यहाँ से धन आ जाए, यहाँ से धन आ जाए। धन कमाने की प्रवृत्ति में लगे रहेंगे। कलयुग में यहाँ कलयुग का प्रभाव होगा, ठीक है? जहाँ कलयुग का प्रभाव होगा, वहाँ पे व्यक्ति अपनी पत्नी के जो परिवार वाले हैं ना, पत्नी के परिवार वाले, उन्हीं को अपना मानेगा और उसके जो परिवार वाले हैं, उसके पेरेंट्स हैं या उसके ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देगा, जहाँ जहाँ कलयुग का प्रभाव होगा। जिसके पास भी धन होगा, सिर्फ़ धन होगा, उसी को महान माना जाएगा। जिसके पास धन होगा, उसी को न्याय मिलेगा। जिसके पास धन नहीं होगा, जो घूस नहीं खिला सकता, उसको न्याय-व्याय नहीं मिलेगा। कलयुग में जिसके पास कलयुग में दूर के जो पानी के जो है ना सरोवर, नदी, उन सब जगहों को तीर्थ माना जाएगा। और जो पास के मंदिर हैं, पास के भक्त हैं, पास के जी उनको नहीं माना जाएगा। कलयुग का एक नेचर है ये। दूर जाके लोग उसमें अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे। जो ब्राह्मण हैं, जिनका काम है आध्यात्मिक ज्ञान को देना, लोगों को आँखें खोलना, वो भी शूद्रों के कार्य करेंगे। जो ब्राह्मण हैं, वो भी भजन नहीं करेंगे, यज्ञ नहीं करेंगे, शास्त्रों को ठीक से अध्ययन नहीं करेंगे। क्या करेंगे फिर? यही भोग करते रहेंगे, भोगों में लगे रहेंगे। अपने पूर्वजों को पिंडदान जो दिया जाता है, पिंडदान आदि ये सब क्रियाएँ सब रुक जाएँगी। पूर्वजों का भी बुरा होगा। लेकिन हम लोग भाग्यशाली हैं कि अगर हम लोग भक्ति करते हैं, तो हमारे सब पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। 14 पीढ़ियाँ, 28 पीढ़ियाँ, 71 पीढ़ियाँ, नरसिंह मेहता तो कहते हैं 71 पीढ़ियाँ का उद्धार हो जाएगा, भक्ति करने वालों के लिए। लेकिन अदरवाइज़ जनरली अपने पूर्वजों को भी याद नहीं करेंगे, उनके प्रति समर्पित नहीं होंगे। आपने देखा होगा जब आप लोग रामायण देखते थे, तो आपने देखा होगा कि रामायण में अक्सर जैसे भगवान राम राजा बनने जा रहे हैं, कोई भी,
तो आपने देखा होगा कि राजा दशरथ उनको सूर्यवंश के राजाओं की प्रतिमाओं के सामने ले जाते हैं और उनको ग्लोरीफाई करते हैं, ये हमारे पूर्वज हैं, ये हमारे ये हैं। उन लोग बहुत उनको अपने ज़हन में रखते हैं, चेतना में, कृतज्ञ रहते हैं। उनके कारण ही हम लोगों की इतनी अच्छी स्थिति है। जैसे हम लोग भी सोचते हैं कि हमारे जो आचार्य हुए हैं, षट गोस्वामी हुए हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती, बलदेव विद्याभूषण, बहुत उनके प्रति समर्पण भाव रहता है भक्तों का। जैसे शिला प्रभुपाद ने तो जैसे भगवत गीता बलदेव विद्याभूषण जी को समर्पित की है और बहुत मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा उनका सरेंडरशिप है उनके प्रति। महान आचार्यों के प्रति हमारे मन में जैसे हम लोगों का शिला प्रभुपाद के प्रति, भक्ति सिद्धांत महाराज के प्रति, भक्ति विनोद ठाकुर के प्रति, अब जैसे मैं तो ग्रंथ पढ़ता हूँ, तो जो राइटर्स आचार्य हैं, उनके प्रति तो बहुत ही ज़्यादा समर्पण होता है। तो ब्राह्मण लोग जो होंगे वो कुछ भी खा लेंगे, खान-पान में उनका कोई नियम का पालन नहीं करेंगे। मनुष्यों की जो उम्र है वो बहुत कम उम्र होगी, शरीर में शक्ति भी बहुत कम होगी। इतना ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा कलयुग में कि जो गृहस्थ लोग हैं उनका भी वो भी लगभग लूटने वाले की मेंटालिटी हो जाएगी उनकी भी। लुटेरे जैसे बन जाएँगे वो लोग, ऐसा एनवायरनमेंट होगा। ब्रह्मचारी जो आश्रम में रहते होंगे, उनका भी स्वभाव अच्छा नहीं होगा, वो भी सांसारिक इच्छाओं से भर जाएँगे। आश्रम जो होंगे, आश्रम में भी दिखावटीपन बढ़ जाएगा। दिखावटीपन, दिखावा बढ़ेगा आश्रमों में भी। धर्म का पालन करने वाले जो लोग होंगे, वो बहुत कम ही पालन कर पाएँगे, कलयुग में। लोग सामान जो एक-दूसरे को बेचेंगे, जो दुकानदार, वो भी गलत सही माप का नहीं देंगे। मतलब हर चीज़ में, बिज़नेस में, ट्रेड में धोखा रहेगा। और ब्राह्मण, क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो, उनके भी गुण शूद्रों जैसे भोगी हो जाएँगे। गायों की कमी होगी, लोग दूसरे-दूसरे जानवरों का दूध पिया करेंगे। खान-पान में कोई नियम पालन नहीं होगा। ब्राह्मण अपने जो व्रत उन्होंने ले रखे हैं ब्राह्मण बनने से पहले, उनका पालन नहीं कर पाएँगे। कुल मिला के कलयुग का अंत होते-होते सब मलेच्छ यानी कि ये जो मांस खाने वाले और पाप करने वाले लोग हैं, उन्हीं का रूल होगा। दूसरों की संपत्ति को हरण कर लिया जाएगा, यहाँ तक कि विधवाओं की संपत्ति को भी छीन लिया जाएगा। बुरे लोगों से के भी जो गिफ्ट्स हैं, वो लिए जाएँगे। कलयुग बढ़ेगा जैसे-जैसे तो उसमें लोग अपनी पत्नी या पति खुद चुनेंगे। माता-पिता से ये छीन लिया तो ख़ैर अभी अभी काफ़ी हद तक होने लगा है। अपने अपनों को लूटेंगे। वैसे कल की पुराण है, उसमें कल की पुराण है, उसमें काफ़ी डिटेल में सब बताया गया है। धोखाधड़ी बहुत होगी, धोखेबाज साधु बहुत बढ़ जाएँगे। बाहर से बड़े सुंदर होंगे, सब मनमाना आचरण करेंगे। बहुत होगी अब बारिश बहुत कम होगी, कभी भी होगी, गलत टाइम पे बारिश होगी। धन के कारण ही मित्र, फैमिली मेंबर्स साथ देंगे। लोगों की वाणी, स्पीच बड़ी कर्कश होगी।
अतिथियों को भी ठीक से भोजन नहीं मिलेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हर चीज़ गड़बड़ हो जाएगी। तो कलयुग बड़ा खतरनाक है। हम लोग कलयुग के शुरुआती टाइम पे रहते हैं और लेकिन कलयुग में खतरनाक तो है, लेकिन कलयुग में एक चीज़ बड़ी सुंदर है। क्या है सुंदर आप बताइए? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बिल्कुल। कलयुग में सारी मुश्किलें हैं। कलो दोषे निधे राजन, अस्ति है एको महान गुना। कलयुग में एक महान गुण है, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कि अगर कृष्ण का जप किया जाए, कृष्ण का कीर्तन किया जाए, कृष्ण नाम से कनेक्ट रह के जीवन व्यतीत किया जाए, तो सारे दोषों से मुक्त हो जाएगा। कलयुग उसको उसकी लाइफ में एंटर नहीं कर पाएगा। उसकी लाइफ में कलह नहीं होगा, उसकी लाइफ में भोग विलास नहीं होगा, उसकी लाइफ में कुछ नहीं, उसकी लाइफ में कोई ट्रबल नहीं होगा। उसकी लाइफ में प्रेम होगा, उसकी लाइफ में भक्ति भाव, आनंद। चैतन्य महाप्रभु भी तो कलयुग में प्रकट हुए हैं और प्रेम रूपी धन को प्रदान किया है। तो है, कलयुग है, खतरा तो हर जगह है, लेकिन यदि हम सही चीज को अपनाएंगे। बिजली है चारों तरफ, बिजली वाले जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं वो ठीक है, वो बिजली पे काम कर रहे हैं, झटका कभी भी मृत्यु हो सकती है अगर गलत थोड़ा सा हो भी, जो होती भी है। लेकिन अगर वो प्रिकॉशन लेंगे, अगर वो ग्लव्स पहनेंगे ठीक से, शूज पहनेंगे, लकड़ी के उसमें रहेंगे, भीगेंगे नहीं, सारा ध्यान रखेंगे, तो वो अपना सारा काम कर लेंगे। तो इसी प्रकार कलयुग में चारों तरफ ही दिक्कतें हैं। लेकिन यदि हम हरि नाम को अपनाएंगे, यदि हम भगवत कथा को अपनाएंगे, यदि हम भक्ति, कृष्ण भक्ति, यदि हम चैतन्य महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को अपनाएंगे, तो हम इन सारे झंझटों से बच जाएंगे। और जो जो नहीं अपनाएंगे, जो जो बाहर से अपनाएंगे, हृदय से नहीं अपनाएंगे, गुरु के अंडर में नहीं रहेंगे, नित्य साधना नहीं करेंगे, नित्य श्रवण नहीं करेंगे, तो कली उनके अंदर आ जाएगा। और उनके अंदर आ जाएगा और वो धीरे धीरे उनका सब बिगड़ जाएगा। कलयुग है, कलयुग रहेगा, लेकिन हमें उससे अपनी सुरक्षा करनी है और हम करेंगे। जिसको करना है सब स्वतंत्र है। अब कोई आपको पकड़ पकड़ के थोड़ी कराएगा। 18 साल का होने पे भी व्यक्ति को कौन पकड़ सकता है? हाँ, आप अपना ठीक से कर सकते हैं। तो ये 4 जगह है। ये 4 जगह देखो, आपके घर में तो ये जगह नहीं है। आपके घर में किसी बेड के नीचे, किसी अलमारी में कहीं शराब तो नहीं है, या कोई दूसरा नशा तो नहीं है। देखो आपके यहाँ कोई मांस तो नहीं खा रहा, आपके घर का मेंबर, और कहीं कई जगह पे मैंने देखा है कि माताएं कहती हैं कि ठीक है आपको खाना है खाओ, लेकिन घर में नहीं होना चाहिए। इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस डाल देते हैं। या कई जगह पे मैंने तो देखा है कि वैष्णव लोग को भी अपने फैमिली मेंबर्स के लिए मांस बनाना पड़ता है। मैंने कई जगह देखा है। बेचारी क्या करेंगी? बंधन। लेकिन हमें दृढ़ होना चाहिए। नहीं, मनुष्य के अंदर स्वतंत्रता है। मनुष्य पापमय चीजें क्यों करेगा? मीराबाई जब गई थी, विवाह हुआ था, तो सबसे पहले उनको देवी का प्रसाद दिया गया, और वो देवी का प्रसाद क्या था? वो मांस था। कहा देवी का प्रसाद है, बहू को खाना होगा। बोलते मैं नहीं खा सकती। देवी का फूल ला दो, देवी के चरणों का फूल दो, देवी का आशीर्वाद वैसा। मीराबाई अड़ गई थी, तो बहुत मुश्किलें हुई, लेकिन वो अड़ी रही नहीं। प्रसाद के नाम पे कैसे मांस खाया जा सकता है? तो भक्ति में नियमों को पालन किया, कुछ कुछ नियम को थोड़ा सा वो कर सकते हैं समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, है ना। लेकिन मूल मूल जो सिद्धांत है उसका पालन होना चाहिए, और इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ऑल राइट। किसी का कोई कमेंट, ऑब्जर्वेशन?
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, ये जैसे बड़े कॉमन है क्वेश्चन, पता नहीं पूछना चाहिए कि नहीं, कि जैसे आता है इसमें स्त्रियों को हर जगह लोअर साइड पे एक तरफ तो नार्यस्तु पूजनते होता है, लेडीज जो है खुद वैश्यावृत्ति में पहले तो नहीं लगती होंगी, तो समवेयर बोथ आर इंक्लूडेड, तो हमेशा स्त्रियों को ही क्यों कहा गया है ये चीज? कोई भी जो कहता है कि स्त्रियों की वजह से है, क्या चीज? जैसे जैसे कहा ना कलयुग इन जगहों में रह सकता है जहाँ स्त्री संग होगा वो, हाँ, वैश्यावृत्ति, इलिसिट सेक्स, हाँ जी। लेकिन स्त्रियां अपने आप तो नहीं जाती ना इसमें भी प्रभु जी, स्त्रियों नहीं, को दोषी क्यों स्त्री माना जाता स्त्री है? जो है ना, देखो आप स्त्री नहीं हो। आप ये सोच रही हो कि मैं स्त्री हूं। आप स्त्री के शरीर में हो। हर जी आत्मा, हर जीव कभी स्त्री बनता है इस जन्म में, उस जन्म में पुरुष। स्त्री से आसक्ति होती है। जनरली क्या होता है, एक जन्म में स्त्री, एक जन्म में पुरुष, क्योंकि उसकी आसक्ति स्त्री से होती है। अब जब वो स्त्री होती है तो उसकी आसक्ति पुरुष से होती है। वो बेटे रूप से हो सकता है, पति रूप से हो सकता है, पिता रूप से हो सकता है। तो जिसकी आसक्ति होगी वैसा देह धारण करना पड़ेगा, उनको उनके पास जाना पड़ेगा। तो रही बात स्त्रियों को, नहीं, ये तो बताने के लिए बताया गया है, बताने के लिए बताया गया है कि जहां पे और वैश्यावृत्ति है, करवाने वाले तो वैश्या, करवाने वाले तो वुमेन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग तो करते पुरुष ही हैं ज्यादातर। क्योंकि पाप में देखो ऐसा नहीं है कि पुरुष पापी हैं या स्त्री पापी नहीं है, दोनों ही है। जिनकी भी चेतना तामसिक है, जिनकी भी चेतना तामसिक है, जैसे मैंने कई घरों में देखा है कि जो पुरुष हैं वो बड़े सॉफ्ट हैं बोलने में, और स्त्री जो है वो बड़ी कर्कश है, बड़ी कठोर है। तो सब तरह से देखा जाता है। और कई जगह पे स्त्रियां बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत विनम्र हैं, बहुत सेवा परायण हैं, और पति लोग बिल्कुल शराबी, कबाबी और जाने क्या क्या है। तो वही है। स्त्री को जो शास्त्रों में जो बताया गया है, देखो, नेचुरली स्त्री के जो शरीर है ना वो वीक है। अब 20 साल की लड़की और 20 साल का लड़का ये ले लो, या 50 साल का लड़का या व्यक्ति, या 50 साल की माता जी आप ले लो, तो उनमें प्रकृति ने उनको शारीरिक रूप से वो बनाया है। पुरुष को स्ट्रांग बनाया है, स्त्री को सॉफ्ट बनाया है। स्त्री का जो शरीर है, स्त्री का जो शरीर, उसके अंदर की जो भावनाएं हैं बड़ी सॉफ्ट हैं, बड़ी करुणामय हैं। स्त्री जल्दी पिघल जाती है, उसमें दया होती है, उसमें पुरुष लोग कठोर होते हैं, वो बुद्धि, स्त्रियां हृदय भावुक, हृदय अधिक कहते हृदय से सोचते हैं, और पुरुष बुद्धि से सोचते हैं। ऐसा सबके लिए नहीं है, ऐसा मतलब जनरल जनरल सी बात है। और स्त्री की पूजा की जाती है क्योंकि वो उनको देवी का रूप माना गया है, बिल्कुल माना गया है। पर किनका, जो भक्ति परायण हैं, जो समर्पित हैं, जो डेडिकेटेड हैं, ऐसे नहीं। बाकी तो व्यभिचारिणियां सब घूम रही हैं, शूर्पणखाओं की कमी थोड़ी है, चारों तरफ है। और वो हमको, यदि हम भोग परायण होंगे, अभी जैसे लोग फिल्में देखते हैं बहुत, तो जितने भी लोग फिल्में देखते हैं तो वो भोग परायण बनेंगे, डेफिनेट बनेंगे। और भोग परायण बनेंगे तो योग परायण नहीं होंगे, वो भक्ति में कमजोर होंगे, वो वैष्णवों के साथ, वैष्णवों के प्रति उनका समर्पण कम होगा, उनका गुरु के प्रति समर्पण कम होगा, उनकी साधना कमजोर होगी। ये तो स्वाभाविक है। आप भोग करोगे एक तरफ, भोग और योग, भोग और भक्ति एक साथ नहीं जा सकता। भोग और भक्ति के एक साथ क्या जाएगा, भोग की वासना भी होगी ना, भुक्ति मुक्ति स्पृहा। रूप गोस्वामी कहते हैं यदि भोग की स्पृहा है मन में तो भी भक्ति का स्वाद नहीं आएगा। तो फिर भोग कर रहे हो, फिर कहां से स्वाद आएगा? अब भोग करने वाले परेशान रहेंगे क्योंकि उनके भोग का लेवल बढ़ता जाएगा, भोग का लेवल बढ़ता जाएगा, कंफर्ट लेवल बढ़ता जाएगा। हाँ, विंस्टन चर्चिल का नाम सुना होगा आपने, चर्चिल। चर्चिल इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था। इतना ज्यादा भोगी परायण था कि प्लेन में भी जाता था ना तो बाथ टब साथ जाता था कि मुझे गर्म पानी से ही
सुबह टब में बैठ के मुझे सिगार पीना है। अब आप सोचो, तो ये जो बड़े-बड़े राजा और बड़े-बड़े जो धुरंधर हुए हैं, ये लोग कितने भोग परायण थे। किसी भी स्त्री को देखा, बस आ जाओ, उठा लो, कोई रोकने वाला नहीं। ये ऐसा काल देखा है हमारे लोगों ने, जब ये मुस्लिम आक्रांताओं का राज्य था, तो बहुत बुरा टाइम था। स्त्रियाँ तो विशेष रूप से बेचारी, सबको सुंदरता ही उनकी वो बन जाती है। युवावस्था, सुंदर अवस्था, उसी से तो आकर्षित होते हैं भोगी लोग। ये कोई अच्छी क्वालिटीज़ थोड़ी हैं, सुंदर होना, ऐसे लगता है ब्यूटी क्यून ये बिल्कुल गंदी क्वालिटीज़ हैं ये, भक्ति की दृष्टि से। भक्ति की दृष्टि से तो जितना सिंपल आप रहोगे, जितना लोग आप पे कम ध्यान दें, उतना अच्छा है। भक्ति में जितना कम पैसा आपके पास है, उतना अच्छा है, क्योंकि पैसा होने से ही आप बिगड़ते हो। हरे कृष्णा स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। यस। स्वामी जी, तो फिर क्या इन शॉर्ट्स में न्यूज अगर हम पढ़ लेते हैं तो ये सब गलत है? कभी इंस्टाग्राम देख लेते हैं। कितना आपका आवश्यकता के अनुसार होगा वो। आपको न्यूज़ की आवश्यकता है, आपका सेवा है, या आपका कुछ दिन आप करके देखो बिना न्यूज़ के, अगर आपको न्यूज़ की सेवा से कनेक्टेड है तो समझा जा सकता है को कितनी ज़रूरत है न्यूज़ की। थोड़ा अपडेटेड रहने का रहता है कि क्या हो रहा है, मुझे मालूम होना चाहिए। That's it. नहीं, नहीं मालूम होना चाहिए आपको एक्चुअली आपको नहीं मालूम होना चाहिए। आपको अपना जो सेवा है, आपका जो आपका सब्जेक्ट है, उसको मालूम होना चाहिए और भक्ति मालूम होना चाहिए। Okay. कोई ज़रूरत नहीं है आपको। क्या ज़रूरत है आपको? अमेरिका क्या कर रहा है, जापान क्या कर रहा है, ईरान क्या कर रहा है? हालाँकि मैं भी देखता हूँ न्यूज़, मैं फिर भी मैं झूठ नहीं बोल सकता आपसे। आदत बन गई है थोड़ा न्यूज़ देखने की, अपडेट रहने की। हम एग्ज़ाम्पल की तरह यूज़ करते हैं वैसे उनको। बट कायदे से देखा जाए तो प्रचारक अपडेटेड रहते हैं, नहीं तो हम लोगों से बात नहीं कर पाएँगे। लेकिन फिर भी मैं सच कह रहा हूँ, जैसे भजन वृत्ति बढ़ेगी तो सब छोड़ना पड़ेगा ये सब। इससे दूर रहना ही अच्छा है। Okay. क्या ज़रूरत है? भगवत भाव विकसित करना है ना। और बहुत निकट है। पहले तो क्या था कि पहले मान लो कोई चीज़ अ, पहले मुश्किल था भोग करना। समाज अब भोग परायण हो गया। अब ईज़ी है हर चीज़। पहले कुछ चीज़ खाना है, तो मम्मी से बोलना पड़ेगा, फैमिली मेंबर से बोलना पड़ेगा, पिताजी से बोलना पड़ेगा। अभी तो मेरे को एक माताजी कह रही थी, मैंने कहा आपके बच्चों का ये हेल्थ ऐसा खराब कैसे हो रहा है? बड़े वो मोटे-मोटे हो गए। कहते प्रभु जी ये लोग क्या करते हैं, रोज़ अपने मनपसंद का मँगा लेते हैं सब्जियाँ। हम खाने के लिए कहते क्या बन रहा है? देखिए ये बन रहा है नहीं, फट से जाके पनीर मँगवा लेते हैं, कोफ्ता मँगवा लेते हैं, ये मँगवा लेते हैं, वो मँगवा लेते हैं। हम खाने बैठते हैं, देखते हैं कि बेल बजी देखो आ गया। हँसने लगते हैं, देखो हमने ये मँगाया। तो भूख परायणता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये तो सिर्फ़ खाने की बात मैं कर रहा हूँ। मतलब क्या-क्या मँगा सकते हैं आप? शराब मँगा सकते हो, वुमेन मँगा सकते हो, स्त्री मँगा सकते हो आप, मांस मँगा सकते हो, जा सकते हो, सब कुछ अवेलेबल। भोग परायणता बढ़ रही है। तो कलयुग है, अब हो गया, अब हम इसको रोक तो नहीं सकते, हमारे बस की बात नहीं है। बस यही हमारा है कि हम लोग भक्ति में इतना भक्ति करें, हमारा इतना वैराग्य इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए, भगवान से लगाव इतना स्ट्रॉन्ग होगा, तो वैराग्य अपने आप होगा। और हम सिंसियरली करेंगे तो भगवान हमारा कनेक्शन जल्दी कर देंगे। तो भोगों के बीच में रहते हुए भी भोगों के बीच में रहते हुए भी हम भगवान में मन लगा लेंगे। भौतिक जगत में रहते हुए भी हम आध्यात्मिक बन जाएँगे।
मैं भी तो रह ही रहा हूँ इतने सालों से, भोगों के बीच में ही तो रहता हूँ। नॉर्मल लोगों के घरों में रहते, मंदिर में तो नहीं रहता पूरा एकदम सेक्लूजन में। मंदिर में भी कहाँ से है, मंदिर में भी सब एक्सपोज है हर चीज। मंदिर मठ मंदिर भी अब अछूते नहीं रहे, सब सब जगह भोग है, उपलब्ध है। बड़े विचित्र विचित्र कपड़े पहन के भी स्त्रियां हमारे मंदिरों में आती थी। मैं गुजर चुका हूँ सिचुएशंस जो भ्रमित कर देती थी। उससे तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा है जहां मैं रहता हूँ, एटलीस्ट अब कंट्रोल रहता है। तो हमारा जो सिचुएशन यही है कि हम लोग भक्ति अच्छे से करें, और ताकि हमारा वैराग्य दृढ़ हो। ज्ञान वैराग्य, भक्ति के दो पुत्र हैं ना, ज्ञान और वैराग्य, और उससे हमारी कृपा हो जाएगी। ओके। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैंने देखा है स्त्री जो है ना वो शक्ति स्वरूपा भी है। अगर स्त्री घर में भक्त हो तो वो पूरे परिवार को भक्त बना सकती है, उसमें इतनी शक्ति है। उसके तप में इतनी शक्ति है कि अगर एक स्त्री बन जाएगी ना तो वो बच्चों को भी प्रभावित कर सकती है और पति को भी कर सकती है। बुरे से बुरा बच्चा, बुरे से बुरा पति भी भक्ति में आ सकता है अगर स्त्री दृढ़ है, अगर वो स्ट्रांग है कि नहीं मुझे किसी भी हालत में अपने नियमों का पालन करना है, सेवा करते हुए, अपने कर्तव्य करते हुए। तो अगर स्त्री समाज में आध्यात्मिक हो जाए, शिक्षित हो जाए, तो समाज को परिवर्तित कर सकती हैं। इतनी शक्ति है, क्योंकि मैंने देखा है पति भी अपनी पत्नियों के हिसाब से चलते हैं, उनकी बुद्धि से चलते हैं, उनके परायण रहते हैं। और इसी तरह से बच्चे भी माता जो प्रसाद बना के खिला रही तो माता के परायण रहते हैं। पर होता क्या है, माताएं ही अपने बच्चों को भक्ति में नहीं लाना चाहती कि कहीं साधु ना बन जाए, कहीं घर ना छोड़ जाए। ये आसक्ति माताओं की ऐसी रहती है कि वो ये नहीं समझती कि बच्चा फिर शराब में जा रहा है, मांस में जा रहा है। सही स्वाद नहीं दोगे तो वो गलत स्वाद में जा रहा है। और फिर जब लिमिट हाथ से निकल जाते हैं तब वो दुखी होते हैं कि ये तो हमने गलत कर दिया। आज तो हमारा बेटा हमारे हाथ से निकल गया। अब तो वो शराब भी पी रहा है, मांस भी खा रहा है, बहू भी ऐसी ले आया है जो ऐसी है। तब उन्हें लगता है नहीं, अब तो भक्ति ही करनी चाहिए, वही ठीक है। अब तो हम अशांत हो गए, हमारे मन की शांति खत्म हो गई। तो मुझे ऐसे लगता है अगर स्त्रियों को ये ज्ञान बचपन से मिले ना तो एक स्त्री बहुत चेंज कर सकती है अगर वो स्ट्रांग हो तो। पूरे कुटुंब को ठीक कर देगी वो, पूरे अपने रिलेटिव्स वगैरह सबको ठीक कर देगी अगर एक स्त्री ठीक हो जाए। इसीलिए उसकी सुरक्षा की जाती है, उसको ना बिगड़ने दो, इसलिए उनकी सुरक्षा है। जैसे महाभारत के युद्ध में दुर्योधन कहता है हम सब लोग मिलके भीष्म पितामह की रक्षा करेंगे, हम लोग बस देखेंगे कि उनका रथ ना टूटे, उनका सारथी ना मरे, उनको कोई तीर ना लगे, हमें बस यही ध्यान देना, बाकी वो देख लेंगे। तो इसीलिए स्त्री की रक्षा की जाती है। अर्जुन ने कहा तो था, स्त्रीस्तु दृष्टायतु वासनया जायते वर्णशंकर, कि अगर हमारी स्त्रियां खराब हो गई, उनको सुरक्षा नहीं दी, तो सब वर्णशंकर होंगे, अनवांटेड बच्चे पैदा होंगे समाज में, उनका शोषण होगा, और वही हो रहा है। अब ठीक है, अब सिचुएशन तो बिगड़ चुकी है, स्त्रियां बाहर आ चुकी हैं, स्त्रियां इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, उनकी इंडिपेंडेंट मानसिकता हो चुकी है, इंडिपेंडेंट ट्रेवल करती हैं, इंडिपेंडेंट रहती हैं। मेरा कल ही एक माता जी के साथ डिस्कशन हो रहा था, वो इंडिपेंडेंटली अकेले जाके रहूंगी। मैंने उनको बोला कि ऐसे मत करो, आप इंडिपेंडेंट अकेले ट्रेवल मत करो, अकेले मत रहो। फिर अरेंज किया कि ठीक है इनके साथ रहो। तो सुरक्षा, स्त्रियों को सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो घटना घट जाएगी, उसके बाद क्या करोगे आप? घटना घट गई, आपने ध्यान नहीं रखा, अपने कर्म ठीक से नहीं किया, घटना घट गई, किसी ने उसको किडनैप कर लिया, किसी ने उसके साथ दुष्कर्म कर दिया, किसी ने उसको हानि पहुंचा दी, उसके बाद आप पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत? फिर तो यही कहना पड़ेगा कि भाई इसके कर्मों में था, हम क्या करें, कर्म तो अभी भी किया। कर्मों में तो देखो सब कुछ है, कर्मों में सब कुछ है, सारे पाप कर रखे हैं, सारे फल बने हुए हैं, लेकिन वो सारे कर्म पाप के फल हम लोग भक्ति करके जला रहे हैं। लेकिन अगर हम इस समय वैसी अनुकूल परिस्थिति क्रिएट करेंगे
कि वो वाला फल आ सकता है तो वो फल आ जाएगा। फिर अगर हम गलत कर्म करेंगे तो प्रतिकूल स्थिति क्रिएट करेंगे, संशय की स्थिति क्रिएट करेंगे, गालियों की स्थिति क्रिएट करेंगे, धोखाधड़ी की सिचुएशन क्रिएट करेंगे, तो वो जो कर्म हमारे हो रखे हैं, बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड, वो तो आ जाएंगे। फिर कुछ ना कुछ तो कहेंगे धर्मराज की चलो दे दो, चाहता है ये, इस तरह से कर रहा है। इसीलिए बड़ी सावधानी से कर्म करो। जो भी कर्म अपनी स्पीड से आ रहे हैं, अपने सिस्टम से आ रहे हैं, उनको सहन करते चलो, नया बुरा ना करो। और भक्ति से करने से जो पहले किए हुए हैं वो सब जल के भस्मीभूत हो जाएंगे और हम लोग राग भक्ति में अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी हमारी। ठीक है, समझ में आया? जी प्रभु जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, एक एक बात बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सही। यस, कुछ और समरी? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी Yes. कि अगर सॉरी यू वुड से समथिंग। हाँ प्रभु जी, बस मैं ये कहती कि जैसे आपने बिल्कुल ये वैलिड पॉइंट डिस्कस हुआ है कि लेडीज को काफी जागरूक होने की जरूरत है, और अगर लेडीज ने सही से आचरण अपनाया तो उसको पीछे पीछे उसके हस्बैंड और उसके बच्चे भी फॉलो करेंगे। और जैसे क्या कहते हैं, आजकल देखा गया है कि माएँ बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे देती हैं कि गेम खेल लो, थोड़ा सा उनसे पीछा छुड़ाने के लिए या फ्री रहने के लिए, या वो खुद भी सारा दिन मोबाइल देखते हैं, तो बच्चे भी वही आचरण सीखते हैं, वही करते हैं। जहाँ माएँ माला कर रही हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी माला करनी शुरू कर देते हैं, तो बच्चे बहुत फॉलो करते हैं स्पेशली। तो ये है कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए माओ का एक ये करना, एनलाइटनमेंट करना बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। आई हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अगर मदर्स जो है वो बहुत लेट आई हैं भक्ति में और उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं एंड ऑलरेडी दे आर हैविंग देयर ओन वे ऑफ लिविंग, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज देम। इवन इफ दे वांट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। Let Krishna do the difficult part. Yeah, even So, even so they stop, pray. even stop you doing So whatever pray. you want to do. वो So, तो वो है ना, वो तो इसलिए करते हैं क्योंकि पहले जैसे यदि कोई अपने पितरों को दान ना करे, पितरों का श्राद्ध ना करे, तो उनके पितर को जो फैसिलिटीज मिल रही है पितृलोक में, स्वर्ग लोक में, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो प्रश्न उठता है कि भाई वो लोग नहीं कर रहे तो हमें क्यों इसका डिसएडवांटेज मिल रहा है ना? लॉजिकल है ना कि भाई हम तो मर गए, हम तो स्वर्ग में आ गए, तो अब जो पृथ्वी लोक में जो गड़बड़ कर रहे हैं, हमारी श्राद्ध नहीं कर रहे, पूजा नहीं करवा रहे, अर्पण नहीं करवा रहे, तर्पण नहीं करवा रहे, तो हमें क्यों फल मिल रहा है? उसका फल इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने उन्हें वैदिक ज्ञान नहीं दिया। आपने वो काम ठीक से, कर्म नहीं किया ठीक से। आपको उस बच्चों को वैदिक ज्ञान देना था, आध्यात्मिक ज्ञान देना था, तो क्योंकि आपने उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देने वाला कर्म किया है, उसका फल आपको बुढ़ापे में मिलता है। जैसे लोग बहुत दोष देते हैं बच्चों पे, यंग लोगों पे, कि वो अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रख रहे, वो उनको ओल्ड एज होम में रख रहे हैं, या उनके पास उनकी मुसीबतों पे नहीं आ पा रहे हैं। बस ये तो कोई दोष तो दिख रहा है कि बच्चों का है, लेकिन ये कर्म का फल भी तो है। ये तो क्या कर्म का फल है? कर्म का फल है कि आपने उन्हें सही टाइम पे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया। ये फल के कारण आपको ये दुख मिल रहा है। यू वांट टू से कि जो हमारी पूर्वज थे उन्होंने हमें ज्ञान नहीं दिया, हाँ, इसलिए हमें ये सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है, और हमें इसलिए भी उसके ज्ञान कारण बहुत लेट मिला, तो हम इसके कारण नेक्स्ट उनको भी जनरेशन को दिक्कत नहीं दे पा रहेगी। रहे हैं। पर क्योंकि ये तो नॉर्मल धर्म की स्थिति है, पर क्योंकि हम लोग भागवत भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति बहुत पावरफुल है। भक्ति इतनी पावरफुल है कि वो हर प्रकार के कर्म फल, हर प्रकार के, उसको जल्दी भस्मीभूत कर देती है, बहुत जल्दी कर देती है। इसलिए उसमें थोड़ा श्रद्धा रख के ठीक से करो, थोड़े ही दिन में सब ठीक हो जाएगा। आपके संतान भी भक्ति करने लगेंगे। मैंने बताया ना 28 कुल है, 28 कुल करेंगे जो जहाँ पे है, और जो जो कुल आपके सामने है,
आपके पति, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, आपके रहते-रहते देखना वो भक्ति से आकर्षित हो जाएँगे। आप देखना। सो हमें भक्ति अच्छे से करनी है, अच्छे अपना से करनी है, भगवान से प्रे करना है सिंसियरली। भगवान से प्रे करना है और बिना डरे हुए आगे बढ़ना है इसमें। आगे बढ़ो। वैष्णव सदाचार का पालन करते हुए, हतोत्साहित ना होते हुए। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे जैसे कृष्ण प्रभु। मेरी बहन है, वो पहले बहुत भक्ति करती थी, फिर वो उसकी लाइफ में कुछ हुआ तो उसने भक्ति करना छोड़ दिया। अब वो एस्ट्रोलॉजी और शनिदेव और इन सब पे ज़्यादा फेथ करती है। तो मैंने उसको काफ़ी समझाया, लेकिन मैंने देखा कि अभी इसकी स्टेज तो वैसी है, पर काफ़ी समझाने के बाद धीरे-धीरे प्रे करता रहा उसके लिए भी मैं। अब देखा जाके अब 1-2 माला जपती है, धीरे-धीरे भोजन भी उसने शुद्ध कर लिया है, तो इस तरह। हरे कृष्णा प्रभु, जैसे हम लोग भक्ति कर रहे हैं, तो अगर हमारे मरने के बाद हमारा बच्चे हमारे तर्पण नहीं करेंगे या तो हमको तो भगवत धाम जाना है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना? नहीं, आपको नहीं पड़ेगा। जी प्रभु जी। आप तो भक्ति कर रहे हो ना। जी जी। सो हमें इन सब बुरी आदतों से दूर रहना है। और आपने एक और चीज बोला कि हम स्कैन करें अपने घर पे भी, अपने आसपास एनवायरनमेंट में, कि क्या ऐसी कोई चीज हम कर रहे हैं या हो रही है अनइंटेंशनली भी, तो उसे हम दूर करने की कोशिश करें। और जहां हमें अब ज्ञान हो गया है कि कली कहाँ कहाँ रहते हैं, उन चीजों को हम कभी भी अपनी लाइफ में आने नहीं दें। हाँ, बिल्कुल, शुरू से ट्रेन किया जाए। हम्म, we पीटर should बुर train ourselves. पीटर बुरवॉश एक व्यक्ति हैं, आप उनको सर्च करते हैं। ही इज़ ए मोटिवेशनल राइटर हैं, अमेरिकन हैं, भक्त हैं, इस्कॉन से कनेक्टेड, प्रभुपाद से कनेक्टेड, और उनके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके, मतलब उनका बिजनेस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना, और उसको उसमें लोग उससे अर्निंग करते हैं। बिग मैन। मैं मिला हूँ पीटर बुरवॉश से, जब वृंदावन में मैं रहता था, तो बहुत सारे इंटरनेशनल डिवोटीज के साथ मिलना रहता था। उनके अक्सर क्लासेस होते थे, सेमिनार्स होते थे। तो पीटर बुरवॉश ने कहा था कि मेरे कॉम्प्लेक्स में जो भी आएगा, हम मैंडेटरी करते थे कि केवल वेजिटेरियन के लिए है। Okay. कि आप जब इसके मेंबर बन सकते हो, आपको वेजिटेरियनिज्म फॉलो करना पड़ेगा। तो बड़ी बात है, अमेरिका जैसे देश में या दूसरे कंट्रीज में भी है। कहते हैं हम इसको फॉलो करते हैं। ज़्यादा नहीं, हम चैंटिंग के लिए तो नहीं कर सकते ज़बरदस्ती, क्योंकि क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज़ हैं, दूसरे धर्म के हैं, लेकिन हम ये फॉलो करते हैं कि एटलीस्ट सात्विकता मेंटेन रहे, और हमारा क्राइटेरिया रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। Yes, that's very nice actually. He's doing some business also, but he has maintained that sanctity. We will also try, Prabhuji, definitely, धीरे-धीरे under your guidance. Yes, धीरे-धीरे, या क्योंकि आपका तो जो भी फील्ड है, yes. इन चीज़ों को We प्रमोशन all मिलना need we all need your blessings and prayers actually to come to that level. And जो भी हमारी लाइफ में hurdles हैं, हमें आगे बढ़ने से जो चीजें रोकती हैं, तो वो भी हमारी लाइफ में धीरे धीरे सॉल्व हो जाए, ताकि हम अच्छे से कर सकें मिलकर सब। हो रहा है। जैसे शास्त्र सुन रहे हो, भागवतम सुन रहे हो, तो भागवत सुनना ही तो एक बहुत बड़ा भाग्य है। इस भक्ति में कर्म से ही आपके कितने हमारे पाप सब जल जाते हैं। बट वही कंडीशन है कि वो अपने आप होगा। हे कृष्ण, मरते दम तक हम ये करते रहें और हम आध्यात्मिक प्रगति करें, यही है। और भगवान सबको उनके अनुसार जो जो चीज़ें आवश्यक है, जो जो लाइफ में भक्त होने चाहिए, वो आपके लाइफ में आते रहेंगे। जो ठीक से नहीं कर रहे भक्ति, वो आपसे दूर जाते रहेंगे। सब ठीक रहेगा। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक
यस एक चीज और है प्रभु जी कि जब हम आपसे जो ज्ञान ले रहे हैं, जो आप हमें दे रहे हैं, तो उसके बाद तो ये मतलब ये भौतिकता के स्तर पे ही प्रश्न था, स्त्रियों वाला जो उठा। नहीं तो अगर हम जैसे कल आप तत्व ज्ञान की बात कर रहे थे, ऐसे अब हम सच्चाई जानने के तत्वों से मिलके बना हुआ है, तो फिर तो ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए, मतलब आना नहीं चाहिए। जब तक भौतिकता है तब तक लगेगा ऐसा। जी बिल्कुल। धीरे धीरे आप देखना, जैसे आप कहते हो कि शरीर बीमार है, तो ठीक है, ये तो है, तो कर लूंगी मैं, ऐसे ही इस चीज से भी बाहर आ जाओगे। थैंक यू वेरी मच। शीला प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।